गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सी फ्रेंड्स, लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या है? लैंड प्लस फॉर्म, मतलब है हमारा लैंड किस टाइप से फॉर्म होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि हमारा लैंड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है। हमारा जो मेन टू प्रोसेस है जिनकी वजह से हमारा जो लैंड फॉर्मेशन होता है उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर हो रही हैं, जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या आ जाएगा? जैसे हमारा बारिश हो रही है, उसकी वजह से हमारा माउंटेन से मतलब मिट्टी आ रहा है और फिर वो पानी के साथ आके नीचे किसी लेवल पे आके जमा हो जाता है, तो उससे भी क्या हमारा लैंड फॉर्मेशन होता है। ये सब चीज़ें हम क्या है चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे कुछ लैंड, अलग अलग टाइप के लैंड दिखा रखे हैं, तो फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं हम उन्हें। यह है फ्रेंड हमारा माउंटेन। माउंटेन को आप देख सकते हैं इन सभी रीजन से ये कुछ क्या है, कुछ हाइट पे है, ठीक है। कुछ हमें मिट्टी का हीप टाइप हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो देखेंगे आगे कि माउंटेन क्या होते हैं। ये क्या एक रिवर आ रही है यहाँ से, और ये क्या एक लैंड वाले पोर्शन में आके इस तरीके से पानी इकट्ठा कर रही है, ठीक है। फिर ये निकल जा रही है। तो हमने क्या देखा, जो भी लैंड वाले पोर्शन में अगर कहीं पे पानी काफ़ी ज़्यादा रिवर्स के कारण क्या है, रिवर आके वहाँ पे इकट्ठा कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेक बोलेंगे। और अगर हमारा कहीं पे ये रिवर आ रहा है, ठीक है, और रिवर को एक छोटी रिवर आके मिल रही है उससे, तो उस रिवर को हम क्या बोलेंगे? उसकी ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। जो छोटी रिवर है उसे मेन रिवर की क्या बोला जाएगा? ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा। और जब ये मेन रिवर जब हमारा समुद्र में गिरने वाला होता है, उससे पहले क्या ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और अपने साथ जो ये मिट्टी वहाँ से माउंटेन से लेके जिस भी एरिया से ये बहता हुआ आ रहा है, अपने साथ क्या ये मिनरल्स लेके आता है और उन मिनरल्स को यहाँ पे डिपॉजिट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? डेल्टा फॉर्म होता है। यहाँ पे डिपॉजिट करा है रिवर ने, ये जो आपको छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन फॉर्म दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है अपना सिल्ट क्या है रिवर ने डिपॉजिट कर दिया, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा जो प्लेन एरिया है, मतलब जो नीचे का जो हमारा समतल एरिया है, जो बराबर है, इसका मतलब इक्वल है, ये ना ऊबड़ खाबड़ नहीं है। अगर इसको क्या बोलेंगे? हम प्लेन बोलेंगे। इस एरिया से हमारा कुछ हाइट पे एक प्लेन एरिया है, मतलब कि कुछ हाइट पे हमारा कुछ लैंड का पोर्शन है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ उठा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटो बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा दे रखा है पेनिनसुला। सी फ्रेंड्स, लैंड का वो पोर्शन जो तीन तरफ से, जो तीन साइड से हमारा पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? हम पेनिनसुला बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस्थमस लिखा हुआ है। इस्थमस क्या होता है? दो लैंड के पोर्शन को जोड़ने वाला एक पतला लैंड का पोर्शन, उसे क्या बोलेंगे? हम इस्थमस बोलेंगे। ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, और बीच में इसे ये हिस्सा जोड़ रहा है, तो इस बीच वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? इस्थमस बोला जाएगा। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है ये एक आइलैंड है। आइलैंड क्या है? पानी के बीच में छोटा सा एक लैंड का एरिया, उसे क्या बोला जाएगा? आइलैंड बोला जाएगा। और ये एक लैंड का एरिया है, ये एक लैंड का एरिया है, बीच में क्या है? ये कोई पानी है, तो इस पानी को क्या बोला जाएगा? इसे स्ट्रेट नाम दिया जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। तो दो लैंड के एरिया के बीच में अगर कहीं पे वाटर बॉडी है, तो उसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट बोला जाएगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन पहली हमें बताती हैं कि जो हमारा लैंड का जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, कुछ राइज है, ठीक है, बाकी एरिया से कुछ राइज है, तो उसे तो हम बोलेंगे हिल बोलेंगे। और वो हिल, वो स्टीप मतलब कि जो सीधी चढ़ाई होती है उसे बोलते हैं स्टीप, मतलब खड़ी चढ़ाई। वो हिल जिसकी हाइट क्या है? 600 मीटर या उससे ज़्यादा है, उसे हम क्या माउंटेन का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ हमारे माउंटेन्स क्या हैं 8000 मीटर से भी ज़्यादा के हैं, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आपको पता है कि जो जिस लैंड पे आप खड़े हो वो क्या कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन हाँ फ्रेंड्स ऐसा होता है। जिस भी लैंड पे हम बैठे हैं या खड़े हैं वो कंटिन्यूसली क्या मूव कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं हमारे पास। ये जो आप यहाँ पे ब्लैक कलर से ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये क्या है? अलग अलग प्लेट्स दिखा रखी हैं हमें। तो
ये प्लेट्स क्या हैं, एक दूसरे के क्या है टकराती रहती हैं, कन्वर्ज होती रहती हैं, डाइवर्ज होती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबडक्ट होती रहती हैं, मतलब कि नीचे चली जाती है, कोई ऊपर आ जाती है, और ये कंटिन्यूसली इनका वेयरिंग डाउन भी होता रहता है, एक दूसरे से घिसड़ती भी रहती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो ये क्या है माउंटेन भी फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये था कि हाँ ये इस टाइप से प्लेट्स हमारे, ये यहाँ पे जो रेड कलर है ये इनका मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, ये हैं कुछ वर्ल्ड की प्लेट्स जो इस टाइप से हमारी मूव कर रही हैं। इतना अभी हमें इतने इस क्लास में 6th क्लास में इतना मतलब डीप में नहीं जाना है, बस हमें थोड़ा चीज़ों को समझना है। सी फ्रेंड्स, हमने देखा था इंटरनल प्रोसेस की वजह से हमारा लैंड फॉर्मेशन हो रहा था, और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से हमारा लैंड फॉर्मेशन हो रहा था। इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, लैंड का अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर की तरफ उठना, या सिंकिंग मतलब कि नीचे की तरफ आ जाना। अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग। सी फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा कोई लैंड का पोर्शन है, ये मेरा कोई लैंड का पोर्शन है। इसमें क्या होता है कि ये बीच वाला हिस्सा क्या है अचानक से क्या है सबडक्ट हो जाता है किसी रीजन से। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो इसके साइड वाला हिस्सा क्या है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है हमारा अपलिफ्ट हो गया है, ये भी अपलिफ्ट हुआ, और ये क्या है मेरा सिंक हो गया है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। कंटिन्यूस वियरिंग डाउन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी माउंटेन पे, ये मेरा कोई माउंटेन है, इसके ऊपर क्या है बारिश आ रहा है, ठीक है, रेन आया, और इसकी जो मिट्टी है ये क्या है इस पानी के साथ नीचे जा रही है। ठीक है, नीचे जाके ये कहीं एरिया में यहाँ पे पानी ने इस मिट्टी को क्या है डिपॉजिट कर दिया, और ये पानी स्लो होके फिर यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये जो हमारी मिट्टी जो इस माउंटेन की मिट्टी थी ये क्या नीचे आई, उसी को क्या बोलते हैं हम वियरिंग डाउन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या बोलते हैं हम वियरिंग डाउन बोलेंगे। और जो हमारे नीचे आके इसने मिट्टी डिपॉजिट करी है उसे क्या बोलेंगे हम रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब वो जो मिट्टी जो माउंटेन की मिट्टी थी अब क्या है वो नीचे किसी प्लेन एरिया की मिट्टी हो गई है। जो हमारा वियरिंग अवे है किसका, अर्थ सरफेस का, उसी को क्या बोलेंगे हम इरोजन। ठीक है, जो माउंटेन पे से बारिश के कारण जो मिट्टी नीचे बह के आई उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, इरोजन दिया गया। और वही मिट्टी जब मेरा नीचे आके वो क्या है जमा हो गई तो उसे क्या बोलते हैं हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है हमारा इरोजन एंड डिपोजिशन, ये क्या है रनिंग वाटर, आइस या विंड, इनके द्वारा ये सब करा जाता है। जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं अगर हम उन्हें एलिवेशन के हिसाब से उन्हें बांटाएं तो वो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स। सबसे पहले देखते हैं हमारे माउंटेन्स क्या होते हैं। ऐसा कोई स्टीप हिल, मतलब स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई, इस टाइप से खड़ी चढ़ाई स्टीप हिल जिसका एलिवेशन क्या है 600 मीटर से ज़्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम माउंटेन बोलेंगे। माउंटेन का क्या होता है, एक स्मॉल समिट होता है, समिट मतलब कि चोटी, जो माउंटेन की जो चोटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम समिट बोलते हैं। और उनका जो बेस होता है मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ब्रॉड। ठीक है, सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। सी फ्रेंड्स, हमने देखा होगा माउंटेन्स के ऊपर हम क्या देखते हैं आइस जमी हुई रहती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स बोलते हैं। और वो ग्लेशियर्स जब क्या है टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब वो पिघलते हैं तो उनसे क्या निकलती हैं हमारी रिवर्स निकलती हैं। क्योंकि माउंटेन्स पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हार्श रहती है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पे क्या है बहुत कम लोग माउंटेन पे रह पाते हैं। माउंटेन्स जब एक लाइन में अरेंज होते हैं, सी फ्रेंड्स अगर ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो इसे जो ये एक लाइन में इस टाइप से माउंटेन्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है रेंज। ये सब क्या है रेंज है। जब और ये जो रेंज हैं, ये जो बहुत सारी रेंज, ये जो रेंज हैं ये क्या है काफ़ी पैरेलल में काफ़ी लाखों मतलब काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये फैली हुई रहती हैं। जैसे हमारी जो हिमालयन रेंज है वो हमारी कश्मीर से लेह लद्दाख से स्टार्ट होती है और ये हमारी अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यूसली ये हिमालयन रेंज ही है जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में हमारी फैली हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि ये है हमारी हिमालयन रेंज, यहाँ पे ये एल्प्स है हमारी यूरोप की, और जो हमारा एंडीज़ है, एंडीज़ है हमारा साउथ अमेरिका में।
ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और देख लेते हैं। ये है हमारी रॉकी माउंटेन रेंज, ये है एप्लांशियन माउंटेन रेंज, ये है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है हमारा एटलस माउंटेन। तो ये तो देखा फ्रेंड्स हमने कुछ माउंटेन्स हमारे क्या होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ माउंटेन, किस किस टाइप के हमारे माउंटेन होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फोल्ड माउंटेन, सेकंड है ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड है वोल्केनिक माउंटेन्स। देखते हैं फ्रेंड्स, फोल्ड माउंटेन्स ये वो माउंटेन्स होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जब वो एक दूसरे में टकराती हैं, जब वो एक दूसरे की पुश करती हैं, तो उसकी वजह से क्या है, लैंड जो है हमारा ऊपर की तरफ उठता है। सी फ्रेंड्स देखिए, ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ये इस साइड को मूव कर रही है और ये इस साइड को मूव कर रही है। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हिल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब ये एक दूसरे को पुश करेंगे तो इनका जो लैंड का पोर्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा और उससे क्या फॉर्म होगा, हमारा माउंटेन फॉर्म होगा। तो इस टाइप से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं प्लेट्स की एक दूसरे को पुश करने की वजह से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हो गए जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है, यूरोप में हमारे एल्प्स हो गए, ये सब क्या हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग मतलब कि अभी मतलब कुछ सालों पहले ही ये बनाए गए हैं। कुछ सालों का मतलब ये नहीं कि 1-2 साल पहले, कुछ 500,000 साल पहले, इससे भी करोड़ों साल पहले हमारे माउंटेन्स बने हुए हैं, उन्हें हम ओल्ड माउंटेन्स कहेंगे। और जो हमारे कुछ 500,000 साल पहले बने हैं उन्हें हमें क्या बोलेंगे, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। क्या बोला है कि इनका जो रिलीफ होता है, मतलब जो चोटी से जो बेस तक आने का जो रास्ता है, जो एरिया है, वो क्या है, रग्ड है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है। और उनके पीक्स क्या हैं, काफ़ी कॉनिकल हैं। ठीक है, उनके पीक्स क्या हैं, काफ़ी हमारे क्या हैं, कॉनिकल हैं। अरावली रेंज है फ्रेंड्स हमारे इंडिया में, इसे कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे पुराने ओल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। और ये जो रेंज है, क्योंकि ये इतने साल पुरानी है, बहुत सारी इसमें क्या बोलते हैं, मानसून्स देखे होंगे और इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी चलती हैं, तो इसके जो ऊपर जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो क्या है, वॉर्न डाउन हो चुका है। और जिसकी वजह से क्या है, इसकी हाइट अब आते आते क्या है, काफ़ी कम हो चुकी है। किसके कारण, इरोजन के कारण। जो हमारे एप्लाशियन माउंटेन है, हमने देखा था अभी मैप में कि एप्लाशियन माउंटेन जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, और जो यूरल माउंटेन है जो हमारे क्या है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, वो जो माउंटेन रेंज है यूरल माउंटेन रेंज, ये भी क्या है, हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। और इनका एलिवेशन क्या है, काफ़ी कम है, मतलब कि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। यह है फ्रेंड्स हमारी हिमालयन रेंज। ठीक है, और ये है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी अरावली रेंज। इसके साथ साथ ही ये यहाँ पे आप याद रखिए, ये है हमारा डेक्कन प्लेटू, ये यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ये बहुत सारे यहाँ पे प्लेटू दे रखे हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखेंगे। चलते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स पे। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब हमारा लैंड का पोर्शन, कोई एक लैंड का पोर्शन क्या हमारा सब्डक्ट हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो माउंटेन फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। जब एक लार्ज एरिया जो हमारा क्या है, ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है वर्टिकली का मतलब क्या है, इस टाइप से, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या तो वो नीचे जाए या फिर वो ऊपर जाए। इस टाइप से अगर कोई जो हमारा लैंड का पोर्शन है, या तो वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं वो क्या हमारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं। जो हमारा लैंड का पोर्शन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाता है, जो हमारा लैंड का पोर्शन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करके, जैसे कि इस केस में ये, उसे क्या बोला जाता है, होस्ट। और जो हमारा लैंड का पोर्शन नीचे चला जाता है उसे बोलते हैं ग्रेवेन। एग्जाम्पल भी दे रखा है फ्रेंड्स, राइन वैली और वॉसगेस माउंटेन है यूरोप में। ये क्या है, इस टाइप से हमारे जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा फ्रांस और ये है हमारा जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री पे यहाँ पे फ्रेंड्स ये है हमारी राइन ग्रेवेन, जो हमारा लैंड का पोर्शन क्या है, नीचे तक चला गया है। और इसके साइड में हमारी ये वॉसगेस माउंटेन्स जो फ्रांस के रीजन में आते हैं, और यहाँ पे राइन ग्रेवेन, जो हमारा ग्रेवेन कौन सा रीजन हो गया, जो हमारा लैंड का हिस्सा क्या है, नीचे चला गया है। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल।
ब्लॉक माउंटेन्स का यहाँ पे पहेली हमें बताती है कि मौना किया एक माउंटेन है कहाँ पे, हवाई पैसिफिक ओशन में, जो कि जिसका हाइट हमारे माउंटेन से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसका जो ये समुद्र के अंदर है, लेकिन इसका जो बेस से लेके और जो इसकी समिट तक का हाइट है वो है 10,205 मीटर्स हाई। यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रेंड्स हमारा मौना किया, और ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे चाइना, और यहाँ पे हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में है ये है हमारा पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है हमारा मौना किया, जो कि ऐसा माउंटेन है जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हाइट का है, लेकिन ये समुद्र के अंदर है। लास्ट वाले पे चलते हैं फ्रेंड्स, हमने अभी ये लास्ट वाले पे चलते हैं। ये है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं, जो हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, एक वोल्केनिक माउंटेन है। वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, जो हमें पता है कि हमारे अर्थ के जो क्रस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें अभी भी क्या है, हमारी अर्थ क्या है, मोल्टन फॉर्म में है, लावा की फॉर्म में है। और ये लावा क्या है, जब इसका हाई प्रेशर, जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है तो ये अर्थ की क्रस्ट से क्या है, बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो ये बहुत सारी लेयर्स ये कंटिन्यूसली फॉर्म करता जाता है हर टाइम टू टाइम। जब भी इसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है और ये लावा जाए अर्थ की क्रस्ट से बाहर फट के निकलता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस ऐसे ईयर टू ईयर क्या है, ये फॉर्म होता चला जाएगा। इस पे लेयर के ऊपर लेयर बनती चली जाएंगी, और ये एक फाइनली एक माउंटेन की शक्ल ले लेगा। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें वोल्केनिक माउंटेन्स के। माउंट किलिमंजारो जो कि हमारा अफ्रीका में प्रेजेंट है, यह है फ्रेंड्स हमारा तंजानिया की जो नॉर्थर्न बाउंड्री है उससे कुछ थोड़ा सा अंदर हमारा ये माउंट किलिमंजारो प्रेजेंट है। और माउंट फुजियामा जो कि हमारा कहाँ पे, जापान में प्रेजेंट है। यह है फ्रेंड्स हमारा जापान, और यह है हमारा माउंट फुजियामा। माउंटेन्स के बेनिफिट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमें स्टोर हाउस ऑफ वाटर, इन पे क्या बहुत सारी आइस शीट्स इनके ऊपर माउंटेन्स के ऊपर पाई जाती हैं, जिनमें काफ़ी जो पानी होता है, और पानी से क्या रिवर का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा यही पानी होता है जो ग्लेशियर्स में बर्फ़ की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमारा क्या है, पिघल कर फाइनली रिवर फॉर्म करके देता है। जो रिवर की वैली का जो टेरेस है वो क्या है, काफ़ी उपजाऊ होता है और वो कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। रिवर की वैली का टेरेस क्या है, सी फ्रेंड्स मान लीजिए ये माउंटेन है, इनके बीच में यहाँ से ये रिवर गुजर के आ रही है, तो जहाँ से रिवर आ रही है उसके ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ का, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इसका टेरेस कहलाता है, वैली का टेरेस। ठीक है, और ये क्या है, काफ़ी उपजाऊ होता है। माउंटेन रीजन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट एंड एनिमल काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के, डाइवर्सिटी के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो माउंटेन के जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें फूल मिलता है, फोडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, और अदर प्रोडक्ट जैसे कि गम हो गया, रेजिन हो गया, ये सब हमें वहाँ से मिलता है। और माउंटेन एरियाज़ में क्या है, टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और वहाँ पे स्पोर्ट्स जैसे कि हमारा पैराग्लाइडिंग, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग जो है हमारे माउंटेनियस एरिया में देखी जा सकती है। चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे ये तो हमने देख लिया जो माउंटेन्स। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे प्लेटूज़ पे। प्लेटू क्या होता है, लैंड का वो एरिया जो हमारा ऊपर उठ चुका है। सी फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारा टेबल होता है, वो ग्राउंड से क्या है, एक टेबल क्या है, उसे अगर हम लैंड का एक पोर्शन मान लें तो वो क्या है, टेबल जो है हमारा क्या है, प्लेटू है। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये नीचे वाला एरिया है, इससे ऊपर ये लैंड का पोर्शन है, ये क्या एक टेबल की तरह फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये प्लेटू है। तो प्लेटू क्या होता है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट होता है, और ये क्या है, उठा हुआ है। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है, टेबल की तरह इसका टॉप होता है, और सराउंडिंग एरिया से क्या है, ये उठा हुआ होता है। प्लेटू की हाइट कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर्स तक हो सकती है। इंडिया में डेक्कन प्लेटू है जो कि हमारे साउथर्न इंडिया में प्रेजेंट है, और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू में से एक है। अफ्रीका में जहाँ पे हमारा केन्या, तंजानिया और युगांडा कंट्री है,
वहाँ पे एक प्लेटू है, उसे हम बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। और ऐसी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पोर्शन में एक प्लेटू है जिसे हम वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। तिब्बतन प्लेटू है जिसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेटू है। ये फ्रेंड हमारा इंडिया, और ये यहाँ पे हिमालयन रेंजेस, और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं तिब्बतन प्लेटू। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। प्लेटूज़ के बेनिफिट क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्लेटूज़ में रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। अफ्रीकन जो प्लेटू हैं उनमें जो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग्स है, मतलब वहाँ पे गोल्ड और डायमंड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ पे आयरन, कोल और मैंगनीज हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ पे कि आयरन, कोल और मैंगनीज हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो प्लेटूज़ हैं, जब प्लेटूज़ के ऊपर से जो रिवर आती हैं वो क्या हमें पता है, प्लेटूज़ क्या है काफ़ी ऊंचे एरिया में होते हैं। जब वो वहाँ से कोई पानी आएगा, जब वो नीचे गिरेगा तो वो क्या बनाएगा, फॉल बनाएगा। ऐसे ही छोटा नागपुर एरिया में सुवर्णरेखा एक रिवर है जिसके ऊपर हमारा हुंड्रा फॉल्स है। और ऐसे ही कर्नाटका में जो प्लेटू का पोर्शन है वहाँ के ऊपर बनता है जोग फॉल्स। कुछ प्लेटू क्या है हमारे जो वॉल्केनोज की वजह से जो हमारा लावा निकलता है उसकी वजह से फॉर्म हुए होते हैं, और उन लावा की वजह से जो ब्लैक सॉइल निकलता है उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और डेक्कन प्लेटू भी एक ऐसा ही प्लेटू है जो हमारा लावा की ब्लैक सॉइल से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉटन कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कॉटन सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल में होता है। लास्ट आता है फ्रेंड्स हमारा प्लेट्यूज के बाद प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या है, जहाँ पे कि रिवर्स मेनली क्या है, ये रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से बना होता है। रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज हमने देखा था क्या होती हैं, जो एक मेन रिवर होती है उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आगे मिलती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ये हमारे जो प्लेन्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे बता रखा है। जो हमारी रिवर जो है जब वो माउंटेन से नीचे आती है तो वो उन्हें क्या करती है, इरोड करती है। इरोड मतलब जैसे मिट्टी है, जब ये मिट्टी को अपने साथ लेके आती है उसे क्या बोलते हैं, इरोजन या फिर इरोड। और इस इरोडेड मटेरियल को वो रिवर अपने साथ लेके चलती है, बाद में वो इसे किसी प्लेन एरिया में जाके डिपॉजिट करती है। और इसमें क्या होंगे, हमारे स्टोन होंगे, सैंड होगा, सिल्ट होगा, ठीक है, जो ये अपने साथ अपने रास्ते के साथ साथ ये लेके आ रही थी, और ये कहीं किसी एरिया में जाके डिपॉजिट कर देगी और वो एरिया क्या है, फाइनली हमारा प्लेन की फॉर्म ले लेगा। हमने देखा कि फ्रेंड्स जो हमारा रिवर है जो माउंटेन से लेके आ रही है वो क्या है, जो भी चीज़ें वो लेके आ रही है उसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, सिल्ट है, और ये काफ़ी क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो प्लेन एरिया क्या है, हमारे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। प्लेन है तो वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को लेना ले जाना काफ़ी आसान होगा, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। फर्टाइल है तो वहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छा होगा, रहने के लिए फिजिबल कंडीशंस हैं वहाँ पे, तो वो रहने के लिए सबसे अच्छा एरिया माना जाता है प्लेन एरिया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया में जो प्लेन एरिया बनता है वो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। सेम चाइना में जो बनता है वो बनता है यांगसे रिवर की वजह से। यहाँ पे नोट दे रखा है, फाइनल हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि हम जो अपना लैंड है हम उसे काफ़ी वेस्टफुल मैनर में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर हम क्या बना रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। सी फ्रेंड्स जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, जो दिल्ली हो गया और ये हरियाणा, पंजाब एंड यूपी वाला रीजन क्या हो गया, ये हमारा प्लेन रीजन है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है, हमारा इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, प्लस सिटी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और सिटी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसका साइज़ भी बढ़ रहा है सिटी का। तो हम क्या कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे फर्टाइल लैंड को हम क्या है ख़त्म कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। जो हमारा साउथ इंडिया का रीजन है, ठीक है, प्लेटू रीजन है, उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो काफ़ी फर्टाइल है, जिसमें ब्लैक सॉइल है। बाकी रीजन कर्नाटका और इससे नीचे क्या है, इतना हमारा वहाँ पे पानी भी प्रेजेंट नहीं है और वो इतना फर्टाइल भी नहीं है एज़ कंपेरिजन टू हमारा जो प्लेन एरिया है।
सिमिलरली फ्रेंड्स, तो हम क्या है यहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं अपने लैंड का। और एक और चीज़ क्या करते हैं हम, क्या गार्बेज जो कचरा है, आजकल हम देखते हैं कि जो सिटीज़ का जो कचरा होता है, हम कहीं सिटीज़ के आउटर पे हम किसी एरिया में जाके वो सारा कचरा डाल रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, जिस एरिया में वो डाल रहे हैं उसके आसपास का कुछ किलोमीटर्स का पूरा जो लैंड है वो क्या हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। क्योंकि उस कचरे में से क्या है, बहुत टाइप का तो पॉइजनस गैस है, और जहाँ पे भी गिर रहा है वो कचरा एक जगह पर रहता नहीं है, विंड की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता ही है, और उसकी वजह से उसके आसपास का एरिया जो है पूरा क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो हमें जो हमारा जो नेचर ने जो हमें नेचुरल गिफ्ट दिया हुआ है, उस चीज़ को हमें क्या है, मिसयूज़ नहीं करना है, और उस मिसयूज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है। हमें इस तरीके से अपने लैंड को और जो हमें नेचर ने जो चीज़ें दी हैं हमें उस तरीके से यूज़ करना है, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स को भी हम अर्थ को एक गुड कंडीशन में उन्हें दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, इससे आप सभी लोग अवेयर हो गए। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स, जो हमारा माइंड है, हमारा हेल्दी माइंड कहाँ पे रहता है, एक हेल्दी बॉडी में। और हमारी बॉडी हेल्दी कब होगी, जब हमें क्लीन वाटर मिलेगा, एयर मिलेगी और हाइजीनिक सराउंडिंग्स मिलेंगी, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, तभी तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। जब आपकी सराउंडिंग ही अच्छी नहीं है तो आपका ना तो बॉडी अच्छा हुआ ना माइंड अच्छा हुआ। तो यही है हमारा भारत मिशन की थीम। तो हमें क्या है, अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है और जुडिशियसली यूज़ करना है। डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज। व्हाट आर दी मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स हमने देख लिए, माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया और हमारे प्लेन्स हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए माउंटेन एंड प्लेटू। माउंटेन देख लिया, एक स्टीप हिल जिसकी हाइट 600 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट है, और प्लेटू क्या हो गया, हमारे टेबल लाइक जो हमारा फ्लैट पोर्शन है। ठीक है, जो हमारा जो माउंटेन है उसकी क्या है, जो समिट होती है वो कैसी होती है, कॉनिकल होती है, लेकिन जो हमारा प्लेटू होता है वो क्या होता है, ऊपर से फ्लैट होता है। एलिवेटेड दोनों होते हैं, लेकिन एक क्या है ऊपर से फ्लैट है और एक क्या है ऊपर से कॉनिकल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हमने देख लिए, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन के यूज़फुलनेस देख लिए हमने कि वहाँ पे एक तो वहाँ से वाटर मिलता है हमें, रिवर्स मिलती हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं उनसे अलग अलग चीज़ें, टूरिज़्म प्लस स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें हमें अभी देखा था। प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हमने देखा था। जब हमारा माउंटेन्स का जो मिट्टी होता है वो बारिश की वजह से रिवर्स में जब वो नीचे आता है तो वो रिवर्स क्या है वहाँ पे उसे डिपॉजिट कर देती है वैली में, और जिसकी वजह से वो फाइनली हमारा क्या है, एक प्लेन एरिया फॉर्म होता है। प्लेन एरिया थिकली पॉपुलेटेड क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, तो इसलिए वो क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। माउंटेन्स क्या है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, अच्छा नहीं है रहने के लिए, इसलिए वहाँ पे क्या है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। ओके, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल इन द टर्म ऑफ। ये क्या कह रहा है, माउंटेन्स हिल से किस तरीके से अलग हैं, एलिवेशन में अलग हैं फ्रेंड्स। जिस भी हिल का हाइट क्या है 600 या उससे ज़्यादा है उसे हम माउंटेन बोलेंगे। ठीक है, तो हाइट का ही तो डिफरेंस आया है कि ज़्यादा हाइट होगा तो माउंटेन, कम हाइट होगा तो हम उसे हिल बोलेंगे। ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं हमें, माउंटेन्स पे मिलते हैं। जो डेक्कन प्लेटू है वो कहाँ पे, इंडिया में है फ्रेंड्स, डेक्कन प्लेटू। रिवर यांग से कहाँ पे हमने देखा था, ये क्या प्लेन एरिया बनाती है, कहाँ पे, चाइना में बनाती है। इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। यूरोप की जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है वो है हमारी एल्प्स। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लेवल लैंड। जो हमारा क्या है, अनब्रोकन फ्लैट और लेवल लो लैंड, ये लो लैंड है। सी फ्रेंड्स, इस वर्ड पे देखिए, लो लेवल लैंड, और ये कैसा, फ्लैट है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेन बोलेंगे। इसे क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन हो जाएगा। हिमालय एंड द ऑल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, अभी देखा था। द डैश एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेटूज में हमारे क्या होते हैं, हाई मिनरल्स होते हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, डैश इज ए लाइन ऑफ माउंटेन्स। रेंज, सी फ्रेंड्स हमने देखा था जब हमारे माउंटेन्स क्या हो, लाइन में हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। द डैश एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। ये क्या कह रहा है, जो
सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे होगा, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा, तो अभी हमने देखा था वो कौन से एरिया होते हैं, प्लेन एरिया होते हैं सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, होप है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।